नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे। पीएम देश भर के 3000 ऊर्जावान युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत युवा नेता संवाद के जरिए युवाओं से मुखातिब हुए। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियां दी। प्रदर्शनी में भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान युवाओं के नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली और उनसे बातचीत भी की। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने सदैव ही युवाओं को प्रेरणा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने स्वामी जी ने भारत के महान आध्यात्मिक संदेश को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक स्वामी जी ने भारतीयों को गर्व, आत्मविश्वास और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि स्वामी जी युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा, युवा मन में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद न सिर्फ देशवासियों को जागरूक किया, बल्कि विश्व को वेदांत और योग दर्शन से प्रभावित भी किया। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। आज दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली भाजपा के महासचिव विष्णु मित्तल ने नेहरू कैंप का दौरा किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल गवाह है। अरविंद केजरीवाल केवल लोगों को भड़का सकते हैं, उनका जीवन सुधार नहीं सकते। दिल्ली भाजपा के महासचिव विष्णु मित्तल ने कहा, दिल्ली के सारे झुग्गी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा सीट से अनुभवी नेता अरविंदर सिंह लवली को उम्मीद है कि वो इस बार न सिर्फ गांधीनगर से बड़ी जीत के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, बल्कि इस बार दिल्ली की जनता आपदा को हटाकर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएगी। वहीं आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के झुग्गी के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। सीएम आतिशी ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और देश भर के आम लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी कर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया है। भाजपा ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा की सिर्फ एक टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और पीछे शराब घोटाला, दिल्ली के कूड़े के ढेर, जल संकट को दिखाया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं और नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने दावा किया कि उनके बुलाए बिहार बंद को भीम आर्मी और AIMIN ने समर्थन किया है। केरल में एक दलित महिला एथलीट से हुई रेप घटना पर भाजपा लगातार हमलावर है। बीजेपी ने इस घटना के दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस घटना को आत्मा को झंझोड़ने वाला बताते हुए केरल की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चलाया जा रहा अभियान तेजी से जारी है। भारतीय सेना और NDRF की संयुक्त बचाव टीम ने अब तक 4 शव बरामद किए हैं। NDRF प्रथम बटालियन के इंस्पेक्टर रोशन कुमार सिंह के मुताबिक जल निकासी की प्रक्रिया जारी है। कोल इंडिया का पंप लगाया गया है। और आइए अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता। कसम भी खाते हैं कि मैं कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा और मेरा तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जब इन्होंने ये IRS में स्टडी लीव पे जाना चाह रहे थे तो जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय और मैं जस्ट फॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी इन हिज रूम एंड ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड कि देखिए यंग ऑफिसर वांट्स टू गो ऑन स्टडी लीव। बट केजरीवाल जी की जो प्लानिंग है वो अभी स्लोली इमर्ज होती जा रही है। केजरीवाल जी ने 2020 में दिल्ली में क्या कहा था और 2022 में पंजाब में क्या कहा था, आई एम पर्सनली फेमिलियर विद दोज प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ दिस लीडर। और क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूं और मेरी पैदाश भी दिल्ली में हुई है एंड दिस इज अ सिटी, इफ देयर इज एनी सिटी इन द वर्ल्ड आई लव इट इज दिल्ली। जो इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश किया है वो भी मैं फर्स्ट हैंड पे आई एनालाइज दैट एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। पंजाब में उन्होंने कहा 2022 में कि हमने वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट दिल्ली में की हैं वो आपके यहां पंजाब में ले आएंगे। तो और तो नहीं, मैं 2 गारंटीज जो उन्होंने पंजाब में की थी आई जस्ट वांट टू ब्रीफली मेंशन दोस। वन इज कि हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को हर एक परिवार में 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। अब ये बात है पंजाब की 2022 की, वी आर इन 2025। वही हमारी बेटियां बहनें आके अभी यहां दिल्ली में दे हैव टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड। इसको छोड़िए। दूसरा उन्होंने कहा था वो पंजाब को नशा मुक्त करवा देंगे। तो आई डोंट नो, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप अपने ही चैनल्स देखते हैं कि नहीं? आप कोई भी चैनल ऑन करिए, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, वो पंजाब में जो कमाल का काम हो रहा है वो एक नशा मुक्त लीडर वहां का वो दिल्ली को बता रहा है। नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस इन मोर डिटेल्स, पर आई होप माय मैसेज इज अक्रॉस। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो वहां के जो ड्रग लॉर्ड्स, उनमें जो एनर्जी आई है उसके बारे वी नीड टू हैव अ सेपरेट सेशन, क्योंकि ये रोज सुबह से लेकर रात तक, प्राइम टाइम तक ये एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अरे आपका सबका हक बनता है, यू पे दी वट एवर दी रेट्स आर, you know the rates, I don't know. I mean, in some respects, I'm very happy for the TV owners. They're getting some revenue from this Nasha Mukt leadership of.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी प्रेस वार्ता कर रहे थे और आप सरकार को घेर रहे थे। वो बता रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली को बदहाली पर लाकर खड़ा कर दिया है आप सरकार ने, उसी तरह से पंजाब में भी यही हाल है। नशा मुक्त पंजाब बताया गया था, लेकिन आज वहां का हाल बेहद बुरा है। फिलहाल आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अधिवेशन का समापन समारोह में भाग लेंगे। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह अब 15 मीटर की दूरी पर हैं। इसरो के मुताबिक 15 मीटर की दूरी से उपग्रह 3 मीटर आगे बढ़ा, फिर उपग्रहों की सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया गया। इसरो ने कहा कि SDX-1 चेजर और SDX-2 टारगेट उपग्रह अच्छी स्थिति में हैं और डॉकिंग के लिए करीब आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासियों के अनुभवों का लाभ उठाना है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य की तारीफ करते हुए कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में 8 आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून लगाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में पुलिस ने जब्त की गई 36,000 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अंडमान निकोबार की पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गृह मंत्रालय के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से इस अभियान को अंजाम देने में जुटी है। असम में HMPV वायरस के पहले मामले पर असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक ध्रुव ज्योति ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का उद्घाटन करेंगे। कलाग्राम में देश की कला और संस्कृति की विविधता की झलक देखने को मिलेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस विशेष अवसर पर प्रयागराज के संगम तट को खास तरीके से सजाया गया है। प्रयागराज में कल महाकुंभ पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ शुरू होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार प्रयागराज की धरती पर संगम किनारे महाकुंभ मेले के लिए संत और अलग अलग अखाड़े पहुंच चुके हैं। कल पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में पधारे सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़े महाकुंभ की परंपराओं को निभाने के साथ ही यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रहे हैं। महाकुंभ में स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों से महाकुंभ के मेला क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखा जा रहा है। वात्सल्य सेवा संस्थान और नाइन संस्था ने मेला क्षेत्र में आयोजित निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण का कैंप लगाया है। ये संस्था पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या रामधुन में रस गई है और प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ के दूसरे दिन आज सुबह 8 बजे से विविध कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में इस वक्त फूलों की सुंदरता और पर्यावरण जागरूकता के जीवंत केंद्र में तब्दील हो चुका है। दिल्ली NCR क्षेत्र में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 25 रेलगाड़ियां 4 से 5 घंटे देरी से पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी बजट। सरकार आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की बना रही है योजना।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा वर्ष 2027 के अनुमानित लक्ष्य से काफी पहले ही 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय प्रयासों को गति देगी। हरदीप सिंह पुरी ने 7वें मंगलुरु साहित्य महोत्सव के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2027 तक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाने का अनुमान जताया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लहसुन के अवैध आयात को लेकर कारोबारियों की चिंताओं पर गौर करने के आश्वासन दिया। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज रह के जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि लहसुन कारोबारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीयूष गोयल से मुलाकात की और चीन से लहसुन के आयात की वजह से किसानों एवं कारोबारियों को पेश आ रही मुश्किलों को उजागर किया। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष 2024 में लगभग 30 गीगावाट की रिकॉर्ड उच्च वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट क्षमता वृद्धि से 113% अधिक है। सिंगापुर के 20 साल प्रधानमंत्री रहे ली सिन लुंग ने कहा कि सिंगापुर भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण और फिनटेक जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के अवसर की तरह देख रहा है। ली सिन लुंग ने भारत और सिंगापुर के बीच 2 दशक पुराना सिंगापुर भारत मुक्त व्यापार समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और यात्रा संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिली है। अडानी ग्रुप प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में भक्तों को फ्री में 1 करोड़ आरती संग्रह की प्रतियां बांटेगा। इसके लिए अडानी ग्रुप ने गीता प्रेस के साथ एक डील की है। आरती संग्रह नाम की इस पुस्तक को गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। फ्री आरती संग्रह की प्रतियां बांटने की ये पहल सनातन साहित्य सेवा का हिस्सा है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बनी बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल। MOSPI ने बयान में कहा कि समिति के सदस्य के रूप में भारत आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान का उपयोग करने से वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के अनुसार वर्ष 2025 में भी वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी जारी रहेगी। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि महंगाई से लड़ने के लिए जरूरी ऊंची ब्याज दरों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में नहीं धकेला। जॉर्जीवा के अनुसार ये राहत की बात है और इससे कीमतों में नरमी दिखी है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में सोने का आभूषणों का निर्यात 12% बढ़ा है, जबकि हीरे के निर्यात में 10% की गिरावट आई है। खुदरा स्टोर श्रृंखला डी मार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 4.8% बढ़कर 723.54 करोड़ रुपए हुआ। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा छूट बढ़ाए जाने से मलेशिया में भारतीय पर्यटकों की तादाद में रिकॉर्ड 71.7% की वृद्धि दर्ज की गई। मलेशिया के महावाणिज्य दूत ने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा छूट बढ़ाए जाने से भी भारतीय पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। लॉस एंजलिस में पैलिसेड्स जंगल की आग 1000 एकड़ तक फैल गई। लॉस एंजलिस में अगले 72 घंटों में मौसम की स्थिति और खराब होने की चेतावनी दी गई है। ऐसी आशंका है कि आग और ज्यादा भड़क सकती है। अग्निशमन प्रमुख ने कहा कि आज शाम से स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे बुधवार तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने कुर्स्क क्षेत्र में 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा है।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्टि की कि घायल होने के बावजूद दोनों सैनिकों को कीव लाया गया है और अब ये यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के संपर्क में हैं। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा और Amazon.com ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले अपने उदार कार्यक्रम बंद करने का फैसला किया। जो बाइडेन ने तथ्य जांच कार्यक्रमों को रद्द करने के निर्णय को शर्मनाक बताया। इन कार्यक्रमों नफरत फैलाने वाले भाषणों पर ढील देने के अलावा कई उदारवादी नियमों के तहत तथ्य जांच का रद्द करना शामिल है। पश्चिमी राज्य राखीन में म्यांमार की सैन्य सरकार की तरफ से किए गए हवाई हमले में दर्जनों लोगों ने गंवाई जान। और जुंटा आर्मी ने बुधवार दोपहर को यानवी टाउनशिप के कियोकनी माव गांव पर हमला किया, जिसमें लगभग 500 घर नष्ट हो गए। चेन्नई दौरे पर आए मॉरिशस के उप विदेश मंत्री हम्बी राजन नरसिंहन ने बताया कि उनके प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अगले 2 से 3 महीनों में भारत आएंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ही टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अक्षर पटेल उप कप्तानी का जिम्मा संभालते दिखेंगे। इसके अलावा टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट की टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज हो चुका है। इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में से सबसे आगे नोवाक जोकोविच हर किसी की नजर रहेगी। वहीं आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में भारत के सुमित नागल का सामना चेक गणराज्य के तोमाश महाट से भिड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में महिला वर्ग आरियाना सबालेंका अमेरिकी स्लोएन स्टीफन्स के खिलाफ अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत करेंगी। वहीं भारत के श्रीराम बालाजी अपने मैक्सिकन जोड़ीदार मिगेल एंजल के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दौर में भारतीय मैक्सिकन जोड़ी का सामना यूक्रेनियन नीदरलैंड की जोड़ी से होगा। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके कोलंबियन जोड़ीदार निकोलस के साथ मंगलवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय कोलंबियन जोड़ी का सामना स्पेनिश जोड़ी से होगा। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए असम की शिवा थापा ने 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में हिमांशु सांगवान को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं एक अन्य मैच में पूर्व विश्व युवा चैंपियन सचिव सिवाच ने मणिपुर में कैंगसन पोखराबम को 5-0 के अंतर से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोरिया के किम योन और सियो सियोंग जियो से सीधे गेम में हार झेलनी पड़ी। फिल्म गेम चेंजर ने रिलीज के दूसरे दिन 21.5 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की कलेक्शन में पहले दिन के मुकाबले 60% की गिरावट दर्ज की गई। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले ने पंजाबी सिंगर जसलीन रॉयल को भारत में अपनी म्यूजिक ऑफ द स्पियर्स टूर की शुरुआत करने वाली अकेली भारतीय कलाकार के तौर पर चुना। रश्मिका मंदाना को जिम वर्कआउट के दौरान लगी चोट। रश्मिका ने कहा कि चोट के कारण अगले कुछ हफ्तों के लिए उन्हें घर पर रहना पड़ा। बॉक्स ऑफिस पर 38 दिन बाद भी बरकरार है पुष्पा 2 का जादू। फिल्म 38वें दिन 1.27 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1217.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। सोनू सूद की फिल्म फतेह ने रिलीज के दूसरे दिन की 1.14 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 3.54 करोड़ रुपए हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता टीकू तलसानिया को पड़ा दिल का दौरा। अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिग बॉस फेम शहनाज गिल अपनी नई फिल्म एक कुड़ी के साथ देंगी दस्तक। फिल्म 13 जून को सिनेमाघरों पर होगी रिलीज। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने लगभग 1 दशक बाद अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की प्राप्त। कार्तिक आर्यन ने अपने कन्वोकेशन समारोह का एक वीडियो साझा किया। साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार ने 13 साल के लंबे अंतराल के बाद रेसिंग ट्रैक पर की वापसी। अभिनेता ने अपने रेसिंग और एक्टिंग करियर को लेकर कहा कि रेसिंग सीजन शुरू होने तक वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगे।
दिलजीत दोसांझ की अगली फिल्म पंजाब 95 फरवरी में होगी रिलीज। फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष पर आधारित है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपनी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी दिखाई। इस दौरान अनुपम खेर भी इसमें शामिल हुए। वीकेंड के वॉर पर शामिल होने बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह। हनी सिंह अपना मिलेनियर इंडिया म्यूजिकल टूर करने जा रहे हैं शुरू। भारत के 10 शहरों में होगा टूर, जिसकी टिकट आज से हो जाएंगे लाइव। लॉस एंजलिस में जंगल की आग से हुए बड़े नुकसान के मद्देनजर वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने राहत और पुनर्निर्माण के लिए मदद की घोषणा की। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।